फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, ज़िंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? और वालेकुम अस्सलाम। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में बच्चों के साथ खैरियत से हंसते मुस्कुराते रहें। और आज मैं बना रही थी आलू की तायरी और आज मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है तो मेरा दिल चाहा थोड़ी सी नात पढ़ने का, तो झटपट मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और इत्तेफाक ये है कि आज मैंने बनाई है रात में आलू की तायरी, वरना मैं नॉर्मली चावलों वाले खाने जो होते हैं ना वो मैं दिन में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने रात में बनाई है। उसकी वजह ये है कि कुछ पकाने का दिल नहीं चाह रहा था। अब दिल ही तो है, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पहली बात। और जब टाइम निकल गया तो मैंने कहा आलू की तायरी बना लेती हूँ जल्द से जल्द, तो मैंने झटपट आलू की तायरी चढ़ा दी। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सलाद। ये देखें मैंने खीरे ले लिए थे, अब मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैं काट लूँगी। और बाकी ये है कि मुझे बात करनी थी बच्चों के ऊपर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज मैं यही सोच रही थी कि यही बोलूँगी आप लोगों से भी कि जो बच्चे होते हैं वो जब बड़े होने लगते हैं तो बेहतर है कि ज़ाहिर सी बात है हर किसी को भी, बच्चे को भी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, तो ये माँ बाप ही होते हैं जो इन्हें समझाते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। और इसके अलावा अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को राह हक़ पे चला और सीधे रास्ते पे चला और इनको इनकी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बना। ज़ाहिर सी बात है तमाम वालिदैन ही अपने बच्चों के लिए बेहतरीन दुआएं ही करते हैं, उनके नसीबों के, उनके हर मामलात के लिए। तो यही है कि ये बजाय कि बच्चों को इधर उधर भटकने से बेहतर है कि बच्चों को बिल्कुल दोस्त बना लेना चाहिए, ताकि वो इधर किसी और से अपनी दिल की बातें शेयर करने के बजाय आपसे ख़ुद करें। और उल्टे सीधे दोस्त बनाने के बजाय ये है कि उनको ये हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और बाकी ये है कि बच्चों को भी इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वालिदैन उनके लिए बुरा नहीं सोचते, जो करते हैं उनके हक़ में बेहतर करने की ही कोशिश करते हैं। और वसीला माँ बाप होते हैं और ऊपर आसमान पर अल्लाह होता है। हर जगह ही अल्लाह मौजूद है, ऊपर अल्लाह होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वसीले तो माँ बाप ही बनाता है ना, माँ बाप को ही बनाया अल्लाह ने औलाद के लिए। तो बस यही मेरी आज छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। और बाकी ये है कि दिन कहाँ गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए मेरे चाय के कप थे, तो ये इनको मैं बता रही हूँ, मैं इस तरह वॉश करके मैंने इन्हें खुशक किया और खुशक करने के बाद मैं वापस इन्हें डब्बे में ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो और इस तरह ये सेफ़ भी रहते हैं। तो मेरे जो बर्तन है ना वो बहुत ज़्यादा भर गए हैं, तो मुझे बहुत जल्द एक शोकेस लेनी होगी। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि इन बॉक्सों में भी करके मुझे ना फिर ऐसा करना पड़ता है कि एक के ऊपर एक
चढ़े हुए समझे। कैबिनेट मेरा एक बुरे तरीके से भरा हुआ है बर्तनों से। तो मुझे उस कैबिनेट में और शीशे के बर्तनों की बहुत फ़िक्र रहेगी। तो मैं यही सोच रही थी कि जल्द से जल्द जो है मैं एक शोकेस ख़रीदूँ, ताकि मैं अपना बर्तन जो है वो रख सकूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, आलू गल गए अच्छे तरीके से। और मैंने इतनी देर में खाना आज पकाया है कि यकीन करें मेरा जान निकली हुई है कि बस अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरा चावल तैयार हो जाए, क्योंकि अगर गैस चली गई तो हम क्या खाएंगे कुछ नहीं पता। तो मुझे बहुत खौफ है इस बात का, क्योंकि टाइम होने वाला है। हमारी गैस फिक्स 10:30 बजे और कभी कभी 10 बजे भी चली जाती है। तो दूर आप देख रहे हैं खीरा बिल्कुल तैयार रखा हुआ है कटा हुआ, और यहाँ मसाला भुन रहेगा। बस अल्लाह पाक बस जल्द से जल्द मेरे गैस जाने से पहले पहले मेरा काम हो जाए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना उठानी पड़े बहुत। और ये मुझे लगी है भूख, तो मैंने सोचा कि लाओ ये चिप्स रखे हुए थे, ज़रा सा ये भी चरती रहूँ, मैं ये भी खाती रहूँ। तो अच्छा लगता है ज़रा कुकिंग करते हुए थोड़ा बहुत जो है वो कुछ खाते रहो। तो ये बात एक अलग है कि इस तरह जैसे कहते हैं चक्कम चुक्की में भी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो मैं उम्रे पे थी, तो यकीन करें वहाँ चलना बहुत पड़ता है ना, तो इतना अच्छा मेरा वेट कम हो गया था, इतना अच्छा हो गया था सब कुछ। इतना वेट भी कम से कम मेरा क्या ही 15 किलो के करीब मेरा वज़न कम हो गया था। लेकिन जब से वापस आई हूँ तो दोबारा से वही हो गया, वेट बढ़ गया। ज़ाहिर है यहाँ क्या काम है, हम लोगों को घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, फिर बैठे रहते हैं। फिर मैं तो ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो सारा दिन इसी तरह मेरा एक तरह बैठे बैठे ही गुजर जाता है। खाना खाओ, लेटो, सो जाओ, बस घर का काम करो। घर से बाहर निकलने की आदत ही नहीं है। हफ्ते में कभी बहुत ज़रूरी काम हुआ तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, वरना ज़्यादातर वक्त मैं घर में ही रहती हूँ। और सब्ज़ी वब्ज़ी भी जो गली से ही आता है सब्ज़ी वाला, उसी से ही ले लेती हूँ। तो इसीलिए बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है और आदत भी नहीं रही है। तो मसाला अच्छे तरीके से मेरा भुन चुका है। मसाले में ही मैंने हरी मिर्ची भी डाली हुई हैंगी, ये मैं डालूँगी नहीं अभी, मैं बाद में डालूँगी। तो पतीली साफ़ कर लूँ मैं साइडों से, ज़रा बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। चले मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ हरी मिर्ची भी, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ना तोड़ ली थी, कट लगा लिया था हरी मिर्चों में। तो मैंने अब इस चावलों को इसमें डाल दिया है, और मैं अपने हिसाब से इसमें पानी भी शामिल करूँगी। झटपट तायरी तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की लगती है। रायते और सलाद के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये बाकी के चावल थे, ये भी मैं इसमें डाल दूँ अच्छे तरीके से, प्याला धो के। ये देखें, ये मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं चावल अपने, और अब ये पकने में रख दूँगी। बस दुआ करें अल्लाह पाक सही वक्त पे मेरा खाना तैयार हो जाए, क्योंकि गैस चली जाती है। अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क में गैस ना जाए, लाइट ना जाए, तो बेहतरीन मुल्क है। यकीन करें ऐसा मुल्क कहीं नहीं है। तो नमक मुझे थोड़ा हल्का लगा, मैंने चखा, मैं इस टाइम नमक ज़रूर चखती हूँ, तो नमक मैंने बढ़ा दिया अपने हिसाब से। मुझे चावलों में ज़रा नमक या तो बिल्कुल लेवल का हो। ये देखिए नमक का डब्बा खाली हो गया, तो मैंने कहा लाओ नमक भी डाल ही दूँ हाथ के हाथ। तो मैं इस टाइम मुझे ना चावलों में नमक या तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ अच्छा लगता है, या बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर चावलों में नमक कम हो जाता है ना, तो सारा चावल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल जायका नहीं उठता उसका, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि इस टाइम ज़रूर चख लें चावलों को, नमक को, कि नमक ख़राब कम तो नहीं है, क्योंकि ये बेहतरीन टाइम होता है। फिर इसके बाद हम बेबस हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस अब मैं ये सारी चीज़ें रख के मैं सोच रही हूँ इन्हें से ढक के ही पका लूँ, क्योंकि डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि गैस, वही इशू बस गैस ही है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ढक के ही पकाए चावल, तो ये मेरे चावल तैयार हो गए। तो ये देखें झटपट तैयारी मेरी तैयार है। बहुत आसान रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने प्रॉपर शेयर नहीं करी है। आप देख सकते हैं मेरी रेसिपीज़ में, मेरी जो मैंने मेरी वीडियोज़ में पुरानी। तो ये मैं अपनी प्लेट ही डेकोरेट कर रही थी, तो मैंने आपसे शेयर करूँ। टमाटर और खीरा और दही और आलू की तैयारी मेरी। तो आ जाएँ जिसने खाना है। अल्लाह हाफ़िज़।